हो गया, देखो बाद में लिखना। तो ये जो संस्कृत बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, इस किताब का नाम क्या था? पीयूषम। पीयूषम का 2 भाग होता है, पीयूषम भाग 1 और पीयूषम भाग 2। भाग 1 जो 9th क्लास के लिए है और भाग 2 10 के लिए। तो पीयूषम भाग 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है? मंगलम। यह एक काव्य खंड है, काव्य मतलब कविता वाला खंड है, बुझा गया? कविता है इसमें इस कविता में कुल मिला के 5 मंत्र को शामिल किया गया। मंत्र बोले तो संस्कृत में कविता को श्लोक बोला जाता है। श्लोक एक प्रकार से 5 श्लोक कह सकते हैं। इसी श्लोक को मंत्र नाम से यहाँ पे दिया गया है। कितना मंत्र है कुल मिलाकर के? 5 मंत्र इस चैप्टर में रखा गया है। और ये सभी जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 4 उपनिषद से ये सारे मंत्र को इस चैप्टर में शामिल किया गया है ना। उपनिषद का लेखक पूछेगा, सर नहीं लिखे इसमें, उपनिषद का लेखक कौन होता है? उपनिषद का लेखक वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास, इसको दर्ज कर देते कहीं पर, नीचे यहाँ लगा देते हैं। उपनिषद का जो लेखक हैं, का लेखक कौन है? वेद व्यास। ठीक है। अब रही बात, ये सब जितना भी श्लोक लिखा हुआ है, मंत्र 1 मंत्र 2 करते करते मंत्र 1 से मंत्र 5 तक 5 श्लोक को दर्शा दिया गया है। अब 5 श्लोक का जो हेडलाइन है इस प्रकार से है ना। पहला क्या आता है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। एग्जाम में क्या होगा, इस प्रकार से 1-2 लाइन लिख देगा और डॉट मार के छोड़ देगा, उसके बाद लास्ट का लाइन लिख देगा। अब बोलेगा ये जो मंत्र है कौन से उपनिषद से लिया गया है ना। या फिर अनोरण्यान महतो महियान कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में 4 उपनिषद कुछ दिया हुआ रहेगा। तो जितने भी मंत्र हैं इन सभी मंत्र कौन कौन से उपनिषद से लिया गया है इनको याद कर लेना है ना। तो पहला मंत्र क्या था? हिरण्मयेन पात्रेण। खाली हीरा हीरा नाम याद रखना। हीरा हीरा रहेगा तो किस में मारेंगे? ईशावास्य से मार देना है। अब पूरा मंत्र को रटना नहीं है। ये सब मंत्र पूछता नहीं है कि संस्कृत तो मंत्र लिखो, है ना, लिखने नहीं पूछता। वो मंत्र क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ पकड़ना है कौन सा उपनिषद में जाएगा, इस पे ध्यान देना है। तो पूरा रटने से कोई फायदा तो है नहीं, हल्का से याद रखना। हिरण्मयेन है तो हीरा हीरा याद कर लेना। हीरा है कौन सा उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से। फिर अगला है अनोरण्यान महतो महियान। महतो याद करो, नाम होता है ना किसी का महतो मतलब कोई भी महतो। तो महतो झबरू महतो जो भी महतो रहे, तो महतो जब भी रहेगा कौन सा? कठोपनिषद से, है ना। यानी कठोर का खूब महत्व है। कठोर मतलब क्या होता है? नमक उमक जिसमें रखा जाता है, लकड़ी का बर्तन। कठोर का क्या है? बहुत महत्व है। महत्व है तो महत्व मतलब कठोपनिषद से। क्या ऐसे हो जाएगा। अब है सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव नाम सुना हो, ये पैसा वैसा में लिखा रहता है रुपया में, ये नॉर्मल याद रहेगा। सत्यमेव जयते मतलब सत्य का जो विजय वाला कंडीशन कहाँ पे होता? तो किस में था? मुंडकोपनिषद में। मुंड यानी मुंडी का क्या हमेशा जय जयकार किया जाता है। जैसे माला पहनाता क्या पहनाता है? पैर में कि मुंडी में? मुंडी में। तो मुंडी का क्या हो गया? वो जीतेगा तभी ना उसे माला पहना जाता है। तो माला मुंडी में गया यानी मुंडकोपनिषद, वो जीत गया। सत्य में जीतता कौन है? सत्य जीत का विजय होता है। तो सत्य वाला जब भी बात रहेगा तो मुंडी याद आएगा। हाँ, मुंडी में माला पहनेंगे तो क्या करना है? मुंडकोपनिषद मार देना है। अगला है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे। इसका डॉट मारने का मतलब हुआ ये भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। कौन? समुद्र वाला। तो समुद्र भी यथा नद्य, नदी मतलब जैसे नदी ये स्यंदमाना समुद्र में मिलती है, समुद्र में गिरती है। इसका और मतलब लंबा चौड़ा है, तो उससे मतलब नहीं हेडलाइन पकड़ा गया है, इससे बात पकड़ में आ जाएगा। मुंडकोपनिषद में मारना है। और ये क्या था? वेदा महतम पुरुषम महानतम, मतलब वेदों में किस प्रकार के पुरुष को महान बताया गया, इस बारे में इसमें जिक्र किया गया था। तो ये इसका जो उपनिषद का नाम क्या होगा? श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। क्लियर है ना। ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया? श्वेतवासर उपनिषद से। उसके बाद चलेंगे, अब ये सब जितना भी इसके बारे में लिखा गया है, इस मंत्र में जिसका भी बारे में चर्चा किया गया है ना, वो सारा पॉइंट इसमें दर्शा दिया गया है। इसी सब के बारे में इस पूरा मंत्र में पढ़ाया गया है ना। तो इसमें बोला गया पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में किसका? आत्मा का चर्चा किया गया है। तो जैसे नाम से भी क्लियर है, कहाँ गया?
दूसरा में ये था ना महत्वमह्यान, ये मतलब अनुवर्णीयान महत्वमह्यान आत्मा के बारे में बोला गया है। और हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से, सत्य की चर्चा है ना, सत्य का मतलब इसके बारे में क्या बोला गया है या फिर आत्मा के बारे में क्या बोला गया, दोनों कंडीशन किस में है। सत्य के बारे में जो पूछा जाए तो मंत्र 1 में, और आत्मा के बारे में मंत्र 2 में जिक्र किया गया है, ठीक है ना। ये सब भी पूछा जाता है कि मंत्र 1 में किसके बारे में बात किया गया है, तो सत्य के बारे में। या सत्य की चर्चा किस मंत्र में किया गया है, मंत्र पहला में, प्रथम में, दोनों बार से घुमा देगा। अब है उपनिषद में ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा की चर्चा किया गया। उपनिषद में यहाँ पे सिर्फ ब्रह्म लिखा गया है, यानी उपनिषद में ब्रह्म की चर्चा किया गया है। ब्रह्म मतलब क्या होता है, ब्रह्म मतलब भगवान हो गया। भगवान मतलब क्या हो गया, भगवान का मतलब ही आत्मा परमात्मा होता है, समझ में। परमात्मा, पर मतलब क्या होता है, तो आत्मा सबके अंदर होता है ना, आदमी के अंदर भी होता है और सब आदमी के अंदर भी होता है, दूसरों आदमी के अंदर भी होता है। पर मतलब दूसरा होता है, आत्मा मतलब, आत्मा जो होता है सब क्या बोलते हैं, प्राण। तो दूसरों के प्राण को क्या बोला गया, परमात्मा। और वही परमात्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, भगवान कहते हैं। तो परमात्मा ही भगवान है, यानी दूसरे के अंदर जो आत्मा है उसको क्या समझना चाहिए, भगवान की संज्ञा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी आदमी में, जैसे आदमी अपने अपने अंदर हुआ तो उसको आत्मा बोला गया, दूसरे आदमी के में कोई आत्मा है उसको क्या बोलेंगे, परमात्मा है। यानी हर एक प्राणी ही भगवान का स्वरूप है ना। इसलिए आदमी को क्या बोला गया, इंसान को किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, एक छोटा सा जीव जंतु से लेकर के किसी बड़ी हाथी तक, किसी भी प्राणी को जिसके अंदर आत्मा है वो पर मतलब दूसरा तो ये है, दूसरा तो मतलब परमात्मा हो गया। तो परमात्मा मतलब भगवान को कहा गया है, इसका मतलब दूसरा कोई तो भगवान ही ना हुआ। तो किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना, किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना भगवान को दुख पहुंचाने के बराबर है ना। इसलिए लोगों को क्या चाहिए, ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ वचन बोलो, ऐसा कुछ कर्तव्य करो जिससे सामने वालों को एकदम बुरा न लगे। किसी प्राणी को तुम्हारे कोई भी एक्टिविटी से कोई कष्ट न पहुँचे, तब हुआ रियल भगवान का पूजना। है मतलब कोई भी कार्यकलाप, जो भी अपना काम धंधा करते हैं, जो भी लक्षण है वो सब एक्टिविटीज़ हो गया। तो मतलब ऐसा हमेशा सुधार के रखो कि हमारे कुछ भी एक्शन से, कुछ भी कारोबार से किसी को कष्ट या दुख तकलीफ ना हो, तभी मतलब हुआ नहीं तुम भगवान को सही मानता है, अब भगवान को खुश करता है। एक तरफ भगवान का पूजा करो, दूसरी तरफ किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाओ, तो पूजा तो विफल हो जाएगा। क्योंकि भगवान बोलता है एक तरफ मेरा नाम लेता है, दूसरी तरफ हम ही को मतलब कि झापड़ मार रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो ऐसे लोगों को भगवान सुनता नहीं है, ऐसा में। इसलिए हमेशा अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे अपने साथ साथ दूसरों के भी दुख तकलीफ का ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया था। अगला आते हैं, कहाँ पे चला गया, उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। दर्शन एक शास्त्र है ना। तो उपनिषद में उसके बारे में भी बात किया गया है, बस याद रखना। इसमें बोला गया उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत किस में है, तो उपनिषद में मार देना है, ऑब्जेक्टिव के तहत याद कर लेना। संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है। शासित का मतलब क्या होता है, जैसे बोले अभी जब पूरा संसार है, पूरा मतलब इंडिया ही समझ जाओ, ये किसके द्वारा शासित हो रहा है, तो संविधान के द्वारा। पूरा संसार में जितना भी कोर्ट कचहरी, जितने भी नियम, जितने भी कानून है, और सभी का संचालन किन के माध्यम से किया जा रहा है, किनके तहत, संविधान के तहत। सारा को उसी का फॉलो करता है, चाहे बड़े बड़े राष्ट्रपति से होकर के कोई भी कोर्ट कचहरी, एक आम जनता भी कोई भी नियम का पालन करेगा तो किनका करेगा, संविधान का करेगा। उसी प्रकार से पूरा संविधान मतलब कि तो अपना आधुनिक चीज़ हो गया देश में, लेकिन जब पूरा गहराई से देखा जाए तो पूरा संसार शासित का मतलब उस पर किसका अधिकार जमाया हुआ है, किसका अधिकार से या फिर किनका शासन से पूरा संसार क्या हो रहा है, चल रहा है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा एक शक्ति है ना, उसी द्वारा सरकार चल रहा है। जैसे हवाई बह रहा है, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। तो पूरा संसार जो है किसके द्वारा, परमात्मा के मतलब भगवान के द्वारा शासित हो रहा है, भगवान इनका शासन कर रहा है। फिर आते हैं सत्य का मुँह। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन का मतलब क्या होता है, सोने से है ना, यानी हिरण्मयेन, इसको छोड़ते हुए फिलहाल हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। पात्र का मतलब क्या होता है, पात्र मतलब बर्तन होता है, ढक्कन। अब देखो, तो हिरण्मयेन पात्र से
मतलब हिरण मेन का मतलब होता है सोने से, मतलब सोने जैसा। पात्र मतलब बर्तन से ढका हुआ रहता है इनका। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सत्य का मुंह जो है ना, जब कोई चीज़ सोना से ढका हुआ रहेगा तो आदमी सोना को देखेगा कि उसके अंदर का चीज़ को देखेगा, सोना को देखेगा ना। तो सोना का मतलब हो गया आधुनिक समय में जो चकाचौंध है, भागदौड़ भरी जिंदगी, आदमी उसी में इतना खो चुका है, मग्न हो चुका है, लोभ मोह माया जो भी हो, उसके चक्कर में असलियत क्या लोग ये नहीं पहचान पा रहे है ना। इसी चीज़ को बोला गया है कि रियलिटी जो है दुनिया का, जो सत्य है, वह सोने के पात्र से मतलब चकाचौंध में पूरा दुनिया मतलब उसी के पीछे भाग रहा है। उनका जो पीछे की सच्चाई है, जो भगवान ईश्वर है, उसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज के दौर में। यानी वो चीज़ उसको किससे दिखा सकते हैं? सोने से दिखा सकते हैं। जैसे लोग सोना के पीछे पागल होता है ना, और उसे लोग भगवान को भूल करके अपना स्वार्थ हो चुका है, अपना ज़िंदगी के पीछे भाग रहा है। अब है आत्मा सूक्ष्म में से सूक्ष्म एवं अणु से भी अणु है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, पूरा महीन। और अणु क्या होता है? ये खुद छोटा है। बोला आत्मा अणु से भी छोटा, बहुत से भी और छोटा चला गया। एक तो अणु खुद ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है, और आत्मा बोला उनसे भी छोटा है, तो और क्या दिखाई पड़ेगा? ऐसा समझ में? तो इतना महीन आत्मा होता है, इसलिए आत्मा अभी तक किसी के पकड़ में नहीं आ रहा। अणु परमाणु रहता तो आदमी देख भी लेता। ये सब तो देखा जा सकता है मशीन के माध्यम से, लेकिन आत्मा को अभी तक क्या हुआ? कितना बार प्रयोग भी किया गया, इसको पकड़ने के जुगाड़ भी लगाया गया, लेकिन सारा साइंटिस्ट अभी तक फेल हो चुका, नहीं पकड़ पा रहा है। नहीं, जैसे मतलब दिमाग लगाया था कि अगर आत्मा निकला उसको पकड़ लेते हैं, फिर कभी किसी काम पर उसको डाल देंगे तो वो आदमी जी जाएगा। इतना दिमाग लगाया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। किधर से निकलता उसे अभी तक पकड़ में नहीं आया। तब हार पछता छोड़ दिया कि अब हम लोगों की बस की बात नहीं है। ये सब कौन देख सकता है? वो मतलब कि क्या बोलते हैं, पूरा अपने आप को हारा हुआ महसूस किया और बोल दिया अब इसके बारे में कोई बता सकता है तो कोई ज्ञानी पुरुष ही बता सकता है, हम साइंटिस्टों की बस की बात नहीं है ना, ये आत्मा के बारे में। अब आगे आते हैं आत्मा। तो आत्मा जो महान से भी महान है, मतलब कि इसका जितना क्या किया जाए, बड़ाई किया जाए, या जिसको जितना मतलब कि ऊंचा मतलब आदमी सोचा जाए, उससे भी ज़्यादा ऊंचा है, उससे भी बड़ा चीज़ है। महान से भी महान। कभी कभी क्या आएगा इसमें? आत्मा क्या हो गया मुझे डिस्प्ले का ऐसा दिक्कत नहीं, डिस्प्ले तो आत्मा जो है, कभी एग्जाम में पूछा कि महान से महान क्या है? तो आत्मा पे मारना है। आत्मा परमात्मा के अंश हैं। हाँ, तो मतलब कि आत्मा मतलब हर एक व्यक्ति अपने अपने अंदर में क्या सोचेगा? हम आत्मा है, आत्मा है। तो आत्मा आया कहाँ से? परमात्मा से। जैसे किसी आदमी का जन्म हुआ, ये नहीं कि अपना पेरेंट्स से जन्म हुआ, माँ बाप से हुआ, एक अलग चीज़ है। फिर माँ बाप फिर कहाँ से आ गया? जब एक बाय एक पूरा स्टेप करते चले जाओ तो कहाँ पहुँचेंगे? लास्ट में अनंत में आत्मा से आ जाएंगे, है ना। तो सबका सब संतान किसका हो गया? यहाँ पर कोई अगर आत्मा है, सबका सब संतान ये से निकल रहा है, और हम लोग मान लो बहुत दूर हो गए धरती बनने से, यहाँ पर होंगे, है ना। इसमें बहुत सारा दादा परदादा छरदादा इसमें ही होगा, है ना। पहुँचते पहुँचते आखिर यहाँ पे पूरा दुनिया बहुत बड़ा हो गया। तो सारा का सारा जब रिश्ता जोड़ेगा एक दूसरे के साथ से, कहाँ पहुँचेंगे? सभी पहुँचेगा ना। तो सबका सब इसी का संतान हुआ। इसका मतलब यहाँ जितना भी आदमी है, कहीं न कहीं एक दूसरे से कोई न कोई होगा, मौसा मौसी जो भी हो, पूरा लिंक जोड़ेंगे एक दूसरे से, तो है कि नहीं। तो किसी को भी कष्ट पहुँचाओ, मतलब एक बाप का 4 को बेटा है, किसी को तुम दुख दे दो तो कष्ट किसको पहुँचता है? इसको तो असर नहीं होगा, ये अलग अलग है। लेकिन लिंक जब या इसको दुख होगा ना कि मेरे द्वारा बनाया गया, मतलब कि जो भी प्राणी है उसको लोग कष्ट पहुँचाए जा रहे हैं, किसी को भी कष्ट देंगे तो सीधे दुख किसके पास पहुँचता है? तकलीफ इनको होता है, भगवान को नहीं। इसलिए तुम खूब अत्याचार करो। एक दिन जब पाप का घड़ा भरता फूटता है ना, है तो फोड़ने काम कौन करवाता है? भगवान करवाता है। जब भगवान का वो कोई लगवे नहीं करता था तो कुछ उसको किए, इसको क्या असर हुआ? मतलब पाप क्यों लग जाता है? मतलब उसका कोई लग रहा है, इसका कोई लगता है वो, तब ना उसको तुम गलती किया तुम्हारा सजा वो दे देगा। है बस समझ में? इसलिए गलत करने से वो पनिशमेंट जो है भगवान देते हैं उन सभी लोगों को, क्योंकि वह उन्हीं का अंश है। इसलिए बोला गया है हर आदमी को क्या करो, हर परमात्मा का दुख सुख का ध्यान रखना चाहिए। कहाँ पे थे हम? हाँ, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, मतलब किस जगह पे रहेगा? तो क्या बोला गया इसमें? आत्मा जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। हृदय मतलब दिल होता है ना, आत्मा उसी जगह पे बोला गया रहता है। हृदय रूपी गुफा टाइप का रहेगा, उसके अंदर में कौन बैठा हुआ?
आत्मा बैठा। अब जितना भी हो तो नापत्र गया नहीं है, साइंटिस्ट फेल मर गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, है कि नहीं? हाँ छोटा, इतना छोटा है कि उसका मतलब सोच भी नहीं सकता है। बस बल्लू क्या चीज़ आ गया। जैसे प्रकाश का भी एक कण होता है, इसमें बहुत सारा प्रकाश चल रहा है, दिखाई पड़ रहा है क्या? और उससे भी बहुत छोटा, लाखों मतलब टुकड़ा कर दें फिर भी आत्मा के उससे भी छोटा हो जाएगा। चलो, तो आत्मा का निवास स्थान क्या माना जाएगा? हृदय रूपी गुफा में वास करती है। अब है शोक से रहित होकर ही मनुष्य आत्मा को देख सकता है। साइंटिस्ट लोग नहीं देख पाया, तो फिर बोला गया कि ऐसे व्यक्ति को ही आत्मा को देखेगा जो शोक से रहित हो। शोक का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, चिंता। जिस व्यक्ति को दुख, दर्द, चिंता नहीं होता वो आत्मा को देख लेगा। अब दुख तो सबको होता है, चिंता तो सबको घेरता है, यानी वो लोग आत्मा को नहीं देख पाएगा। ऐसा मतलब शर्त लगा दिया इसमें कि मतलब कि पूरा संसार से बाहर हो गया, वो इम्पॉसिबल वाला बात बता दिया। या कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जिसको दुख दर्द नहीं होता है। हाँ, जैसे होता है ना, किसी की इंजेक्शन दे दो, उसका काटबो करे, उसका दर्द नहीं होगा, वो बिना इंजेक्शन का मोटो अपने आप कर लेगा। वो मतलब ऐसे बोलेगा हम आँख बंद करते हैं, कुछ करो हमको असर नहीं होगा। इतना मतलब वो अपने आप को क्या कर रहा है, साधना के माध्यम से अपने आप को तगड़ा कर चुका होता है ऐसे लोग। और शोक का मतलब है किसी से न तो लेना, किसी को न तो लेना, एकदम अपने आप से मस्त है, किसी से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसको बोलते हैं शोक रहित होना। रहित का मतलब होता है दुख चिंता से बिल्कुल दूर हो जाना, उसको क्या बोल रहा है हो जाता है, उसको बोला जाता है शोक से रहित होना, है ना। जो व्यक्ति के अंदर ऐसा लक्षण आ गया, गुण आ गया, वही व्यक्ति का क्षमता है कि आत्मा को देख सकता है, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। आगे आते हैं, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। और ऐसा व्यक्ति के दुनिया में है क्या जो शोक से रहित हो? नॉर्मल नहीं होगा, और कभी होगा भी तो वही हो सकता है जिसके ऊपर भगवान का क्या रहेगा, हाथ रहेगा। नॉर्मल अपने से संभव नहीं है, ऐसा समझ में। तो भगवान की कृपा जिसके ऊपर रहेगा वही व्यक्ति शोक रहित हो सकता है, और वही व्यक्ति ही आत्मा को देख सकता है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आगे आते हैं, सत्य की सदा विजय होती है और असत्य की क्या होगी? गलत, ये तो मतलब चला हुआ वाक्य है, परंपरा है। ये थोड़ी देर के लिए हो सकता है, क्या करेगा, जीतेगा, लेकिन फाइनली जो होता है रिजल्ट किसका होगा? असत्य, क्या सत्य का ही विजय होता है। सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रशस्त का मतलब क्या होगा? रास्ता साफ हो जाना, क्लियर हो जाना। किससे होगा? सत्य से, यानी जो सत्य बोलता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, वही व्यक्ति का रास्ता साफ होता है कि भगवान के पास पहुंचेगा। और सबकी बात नहीं है, इधर औना रह जाता है लोग। यानी सत्य एक ऐसा चीज़ है जिससे मार्ग पहुंचने का रास्ता क्या होगा, क्लियर होगा, आदमी जल्दी आराम से पहुंचेगा। अब नदियाँ नाम एवं रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्योंकि पूछेगा समुद्र में कौन मिल जाती है, तो नदियाँ मिलेगी। क्या क्या छोड़ करके? अपने नाम को छोड़ करके, रूप को छोड़ करके, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे मतलब ये दिखाया जा रहा था कि एक महान पुरुष को भी इसी प्रकार से होना चाहिए था, जिस प्रकार से जैसे नदी बड़ा कि समुद्र बड़ा, कौन बड़ा होता है? समुद्र बड़ा होता है। नदी में ज़्यादा गुण है कि समुद्र में ज़्यादा गुण है? समुद्र में ज़्यादा गुण है ना कि नहीं? तो कहने का मतलब हुआ कि बड़ा बनने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे गंगा नदी अभी जाकर कहाँ पे गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो जब उस बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी तो उस वाला पानी को क्या बोलेंगे? गंगा जल बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी का पानी बोला जाएगा। उसमें गंगा नदी अपना नाम खो दी वहाँ पे जाके, और सारा नाम किसका हो गया? बंगाल की खाड़ी का हो गया। यानी जो नदी जिस भी समुद्र में या जिस भी खाई में जाके गिरेगी, उस वह जो पानी होगा उसी का नाम का हो जाएगा, अपना नाम छोड़ना पड़ेगा इसको। यानी कहने का मतलब ये होगा कि कोई व्यक्ति अगर बड़ा बनना चाहता है तो उसको अपने नाम का घमंड, अपने खानदान का घमंड, अपने जाति का घमंड को छोड़ना होगा। अगर घमंड को लेकर चले तो कभी वो बड़ा नहीं बन सकता, है ना। इस माध्यम से लोग जो कवि हैं वेद व्यास जी, ये समस्त संसार को बताना चाह रहे हैं। है समझ में बात ना। तो फिलहाल जो है एग्ज़ाम के लिए बस ये याद रखना है कि नदी कहाँ पे गिरेगी? समुद्र में, अपना नाम और रूप को छोड़ करके। अब वेद को जानने वाला पुरुष क्या होगा? महान से महान हो जाएगा। वेद का ज्ञान मतलब कि इतना नॉर्मल ज्ञान नहीं है। वेद में बिल्कुल भगवान की बातों को लिखा गया, उपनिषद, है ना। तो जो वेद को जान जाएगा वो मतलब ज्ञानी पुरुष हो गया, छोटा मोटा आदमी नहीं कहलाते हो। रामायण और कुरान से भी वो कई महान होता है। कौन? वेद। अब आते हैं, जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु मतलब उनको मरने से डर नहीं लगता है। किनको? जो परमात्मा को पार कर लेता है।
अब चुटपुटिया सबको मैं समझ आना, मतलब जो भी रील वूल डाल रहा है वो गम नहीं है, वो सब अलग चीज़ है। अगर मरने से डर होता फिर भागता ही नहीं कोई भी कहीं से, है समझ में। तो भाग रहा है मतलब अंदर में तो कुछ है, डर तो है, तो उसको मतलब कि अपने आप को ज़्यादा होशियार दिखाने को डर से भागना, मतलब डर से जितना या फिर मृत्यु को पार करना नहीं कहा जाता है। मृत्यु का पार वो कर जाता है जो क्या हो, सन्यासी टाइप का आदमी रहता है। जैसे ये लोग के व्यक्ति को देखना, कभी भी कहीं पर भी रहेगा तो क्या करेगा वो, मतलब कि कहीं पर भी चाहे वो जंगल हो, वन हो, नदी हो, नाला हो, रात हो, दिन हो, कहीं पर बिंदास घूमता है, उसे किसी से डर नहीं लगता है। और एक अच्छे आदमी को तुम भेज दो 12 बजे रात में कहीं भी नदी किनारा, भुगुर भुगुर करेगा, सोचेगा पता नहीं भूत पकड़े क्या होगा, यह होगा, निकलेगा नहीं घर से। लेकिन वही जब पंडित जी सब रहता है, पंडित जी बोले तो एक प्रकार से महान ऋषि लोग, वो लोग क्या करता था, कोई भी बाघ हो, चीता हो, किसी से लोग का डर नहीं होता है, कहीं पर आराम से जाएगा, मतलब उसको मृत्यु से डर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर लेता है, वो परमात्मा को जान चुका था, भगवान दुनिया में है, भगवान पे भी इतना विश्वास कर लेता है कि बाकी का कुछ भी किसी से भी उसको डर नहीं लगता है ना। परमात्मा को जानने के अलावे मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। तो लोग चाहेगा ना हम मुक्त हो जाएं इस संसार से, तो मुक्त कब होगा? जब तक परमात्मा को नहीं जान पाएगा तो मुक्ति मिलना संभव ही नहीं है। पैसा कौड़ी से मुक्ति नहीं मिलता है, रूप रंग से मुक्ति नहीं मिलता है, किससे मिलेगा? भक्ति से मिलेगा, परमात्मा से मिलेगा, उसको जानना पड़ेगा, साधना भक्ति करना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी मुक्ति का मिलना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अब उपनिषद का लेकर चलो, ये जो था उपनिषद जो भी था, यहाँ पे 4 को उपनिषद लिखा गया था। कौन है ये? वेद व्यास जी हैं। नहीं, ये सब ऋषि आज का थोड़ी ना है। सोचो कि भगवान के करीब करीब, भगवान के श्रेणी में इसको रखा जाता है। हाँ, लिख लो। अब सिर्फ इनका सब्जेक्टिव बच गया ना, सब्जेक्टिव किताब तो लाया नहीं आज, चलो कल करवाते, कल ला लेंगे। अब एक बार जितने भी किताब हो गया ना, जितना भी चैप्टर होगा, इनसे केवल या तो सब्जेक्टिव पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव, पूरा हिंदी में। संस्कृत किताब में पूरा संस्कृत लिखा हुआ है सब चीज़ के बारे में, तो संस्कृत से मतलब है नहीं, बिल्कुल हिंदी में ही क्वेश्चन आएगा, तो टेंशन लेना नहीं है। हिंदी में ही ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ रहेगा और हिंदी में सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी लिखना भी हिंदी में है, सिर्फ सर अनुवाद करना सबसे। हाँ बस, अनुवाद हो गया, अनुच्छेद हो गया और पत्र लेखन हो गया, ये 3 को संस्कृत में, और एक अनुच्छेद हो गया, उसी से लिखना है। ये 4 गो है संस्कृत में आगे, बाकी सब हिंदी में काम करना है। संस्कृत का मेन समस्या खत्म हो गया। हाँ।